हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपको हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस से अपडेट कराती रहती हूँ और उनकी जानकारी देती रहती हूँ। आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल्स की। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक ऐसा नेसेसरी फैट है जो हमारी बॉडी के सेल्स, हमारे लिवर के सेल्स इसको खुद बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करके तैयार करते हैं। और हम इस कोलेस्ट्रॉल के जो सोर्सेज हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के सोर्सेज, ये हम अपने खाने पीने में दूध से बनी चीज़ें, एग, मेनली एग योक, रेड मीट और बाकी हम जो भी फैट लेते हैं अपने खाने में, उनसे हमें मिलता है। आपने बहुत सुना होगा कि किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है और डॉक्टर उसके लिए दवा देते हैं या डाइटरी प्रिकॉशंस बताते हैं। तो क्यों ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना? तो एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल लिवर से बनता है, लिवर के सेल्स इसको बनाते हैं। मेनली दो तरह के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं। एक होता है HDL, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दूसरा होता है LDL, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है। ये गुड लाइपोप्रोटीन होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हालांकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है अगर उसके लेवल्स बढ़ जाए तो, पर उसका भी अपना रोल है बॉडी में। तो उसका योगदान क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है। नाउ नॉर्मल लेवल्स क्या हैं हमारी बॉडी में? यूजुअली टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ये 200 मिलीग्राम % के अंदर होना चाहिए। यानी 100 ml ऑफ ब्लड में उसकी मात्रा होती है 200 मिलीग्राम तक। अगर ये 200 से 250 के बीच में है, इसका मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, यू आर एट रिस्क कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। और अगर 250 के ऊपर है तो डेफिनेटली आपको हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया है, यानी आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं। अब यूजुअली होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल अपने आप में अगर बढ़ा हुआ है तो ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो बॉडी में कई बीमारियों के होने को प्रमोट करती है। इन कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हों तो हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जब बहुत समय से हमारे ब्लड में लेवल्स इनके बढ़े हुए होते हैं तो ये हमारी जो खून की नलिकाएं हैं उसके अंदर इसकी परतें जम जाती हैं। तो खून की नलिकाओं का जो अंदर ल्यूमेन है, जो अंदर उसकी ब्लड को ले जाने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। तो हार्ट को या ब्रेन को या हमारी दूर दराज की जो हाथ पैरों की ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड कम पहुंच पाता है और फिर उससे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं और इमरजेंसी भी अराइज हो सकती है। यूजुअली सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट थका थका महसूस करेगा और काम करने का मन नहीं करेगा, या कुछ भी काम किया तो जल्दी थक जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को सर दर्द की भी प्रॉब्लम अक्सर हो सकती है। यूजुअली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मिडिल एज के बाद बढ़ते हैं, 40-45 के बाद बढ़ते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि यंग एडल्ट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हों। और ये भी बात है कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पेरेंट्स के बढ़े हैं तो इसमें थोड़ी सी हेरिडिटरी टेंडेंसी भी देखी गई है कि बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एक सर्टेन एज के बाद उनमें भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल अन्य कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब बढ़ सकता है? तो पहली चीज कि जब आपका डाइट इम्प्रॉपर हो, आप खाने में फैट, तली हुई चीजें या नॉन वेजिटेरियन फूड, डेयरी फूड ज्यादा लेते हो। जैसे कि मैंने बताया, रेड मीट, एग योक यानी अंडे का पीला भाग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कोलेस्ट्रॉल के रिच सोर्सेज हैं। तो इनको एक सीमित मात्रा में, एक हेल्दी लेवल्स में ही रखना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज यानी हाई शुगर लेवल्स, थायराइड की दवाइयाँ या इन तीनों में से कोई भी बीमारी हो और इसकी दवाइयाँ वो लंबे समय से ले रहा हो, तो ऐसा चांस है कि
उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के तौर पे या कोई भी एक जो सिस्टमिक डिजीज ऑलरेडी चल रही है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल या थायराइड, उसके साथ साथ कई सालों के बाद में उस व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी होने लगे। अब जैसा मैंने आपको कहा कि दो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल लेवल्स अगर बढ़ भी जाएं तो ये हमारे बॉडी के लिए हितकारी होता है, यूजफुल होता है। बट अगर एलडीएल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो ये खास तौर से जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड वेसल्स की परतों में जाके अंदर की तरफ लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, और ये जाके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। स्ट्रोक यानी हमारे जो ब्रेन में ब्लड वेसल जा रही है उसमें कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए और आगे ब्लड सप्लाई ना जाए, ऐसे व्यक्ति को अचानक से पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, फालिज। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इन कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करें और समय समय पे हम जांच करवा लें। अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, 45 के बाद जरूर आपको 2-3 साल में, 3 साल में एक बार जांच करा लेनी चाहिए कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गड़बड़ तो नहीं है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं और आप लगभग 6 महीने में आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल पे ला सकते हैं। नंबर 1 जो मेडिसिन है, इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, दैट इज एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा मदर टिंचर फॉर्म में आप ले सकते हैं। इसकी 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह, दोपहर और रात को, यानी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर को और 10 रात को। दूसरी मेडिसिन है क्रैटिगस। क्रैटिगस मदर टिंचर स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही हो या जिनको स्वयं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या पहले हो चुकी हो, उनके लिए क्रैटिगस एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करेगी, हार्ट को आगे हेल्दी रखने का काम करेगी। तो क्रैटिगस मदर टिंचर भी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम को। तीसरी दवा है कार्डुअस मदर टिंचर। ये उन लोगों के लिए जिनका फैटी लिवर है या जिनके लिवर फंक्शंस थोड़े से डिरेंज्ड हो, गड़बड़ हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिवर के जो सेल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। एक हेल्दी लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी ब्लड में नॉर्मल लेवल पे बनाए रखता है। कैसे? अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल को बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर लिवर ही बीमार है तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो कार्डुअस इसमें बहुत अच्छा काम करती है। कार्डुअस मदर टिंचर लिक्विड फॉर्म में, ये अगेन 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम को। चौथी मेडिसिन है कोलेस्ट्रेनम 3x। ये 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात को। ये इतनी बेहतरीन दवाइयां हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल, आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रखेंगी और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी होने में रोकेंगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए हितकारी रही होगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक फ्रेंड्स और अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस जानकारी से लाभ हो। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और आगे के लिए टेक केयर, नमस्ते।